अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे और उससे पहले उसकी थ्योरी डिस्कस करते हैं। तो ये व्यूअर्स एक्सरसाइज 3.4 क्रॉस या डॉट प्रोडक्ट के बारे में है। तो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट जो है ना वो किसे कहते हैं। इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं व्यूअर्स के ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा और एन के ऊपर केप। एन जो है ना ये यूनिट वेक्टर डिनोट करता है। इट मींस कि अगर दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो एक वेक्टर होता है जो इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है मल्टीप्लाई बाय बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, और इन दोनों वेक्टर के दरमियान जो एंगल है उसका साइन। और क्योंकि ये एक वेक्टर है इसलिए इसके साथ डायरेक्शन होना ज़रूरी है। तो डायरेक्शन जो है ना ये एन के ऊपर केप, और ये एन कौन से डायरेक्शन होगा, इसका जो डायरेक्शन है ये दोनों वेक्टर ए और बी के परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब ये है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। जो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो ए और बी दोनों को परपेंडिकुलर होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वेक्टर है, ये दो वेक्टर हो गए हमारे पास। इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है उस वेक्टर का डायरेक्शन ये तीसरा वेक्टर होगा ये, ठीक है। तो अब ये आप चेक करें कि ये दोनों वेक्टर के साथ ये जो तीसरा पेन है, ये तीसरा पेन पहले दो पेन के साथ 90 का एंगल बनाता है, परपेंडिकुलर है। इट मींस कि जो डॉट क्रॉस प्रोडक्ट है उसका जो रिज़ल्ट है वो परपेंडिकुलर होता है दोनों वेक्टर के, ठीक है। अगर आपको वो समझ ना आए फिर भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है स्टूडेंट्स वो कौन सी है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड इन क्रॉस प्रोडक्ट। मीन्स कि अगर आपने वेक्टर को उसकी आर्डर चेंज कर दिया तो आपके पास जो रिज़ल्ट होगा वो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। इट मीन्स कि वेक्टर प्रोडक्ट इज़ नॉट कम्यूटेटिव। अच्छा, इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टीज़ है वो है पैरेलल वेक्टर के बारे में। अगर दो वेक्टर हमारे पास गिवन हो वो पैरेलल हो तो उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो कैसे होगा। दो वेक्टर के पैरेलल होने में दो केसेस है। पहले केस में ये हो सकता है कि पैरेलल होंगे, डायरेक्शन अपोजिट होगा। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो इनके दरमियान जो एंगल होगा वो 180 के बराबर होगा। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए या ए एब्सोल्यूट इंटू बी एब्सोल्यूट साइन 180 एन यूनिट, ठीक है। और साइन 180 ज़ीरो के बराबर, इस वजह से सब कुछ ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह अगर दो वेक्टर पैरेलल है और सेम डायरेक्शन में है तो उनके दरमियान जो एंगल होगा वो ज़ीरो के बराबर होगा। मीन्स अगर इस तरह है ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, ठीक है। अब दोनों डायरेक्शन सेम है तो दोनों के दरमियान जो एंगल होगा वो ज़ीरो के बराबर होगा। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए एब्सोल्यूट इंटू बी एब्सोल्यूट साइन ज़ीरो और एन यूनिट वेक्टर को जो जाहिर करता है। और साइन ज़ीरो स्टूडेंट्स आपको पता है वो ज़ीरो के बराबर होती है, इस वजह से ये सब कुछ ज़ीरो हो जाएगा। इट मीन्स कि जब दो वेक्टर पैरेलल होंगे और सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन तो दोनों सिचुएशन में इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो ज़ीरो के बराबर होगा। एक्सप्रेसिंग क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, जो क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर आएगा उस वेक्टर के कंपोनेंट्स कौन से होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वेक्टर है, उनका हमने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो उससे जो वेक्टर आएगा उस वेक्टर के कंपोनेंट्स कैसे होंगे। तो उसका जो फार्मूला है स्टूडेंट्स वो हमारे पास है। अगर हमारे पास वेक्टर ए और बी गिवन है तो इसका जो कंपोनेंट्स होंगे ए क्रॉस बी वो होंगे आई जे के, पहले रो में आई जे के, और फिर सेकेंड रो में हम पहले वेक्टर के जो कोएफिशिएंट है आई जे के कंपोनेंट के x1 y1 z1 और x2 y2 z2, तो ये इसका इससे जो रिज़ल्ट आएगा वो कंपोनेंट होंगे इस क्रॉस प्रोडक्ट के वेक्टर के। इससे जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा स्टूडेंट्स वो किसके बराबर होगा।
अगर हम इसको फर्स्ट रो से खोलते हैं, ठीक है, तो आई और ये रो निकल जाएगा, ये कॉलम निकल जाएगा, तो पीछे हमारे पास ये रह जाएगा। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आ जाएगा y1z2 माइनस y2z1, फिर माइनस जे, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, ये रो निकाल दें जे वाली और जे वाला कॉलम निकाल दें, हमारे पास x1 x2 z1 z2 रह जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x1 z2 माइनस x2 z1, ठीक है, फिर प्लस के वाला रो और के वाला कॉलम निकाल दें, हमारे पास पीछे ये रह जाएगा x1 y2 माइनस x2 y1। तो यहाँ पे तो ये हमारे पास जर्नल फॉर्म है, अगर इनकी जगह पे नंबर होते तो हम इसका इजीली फाइंड कर सकते थे 3 कंपोनेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो है ना, हमने ये फाइंड करना है कि ये किसके बराबर होता है। तो आई क्रॉस आई, तो सेम वेक्टर के दरमियान जो एंगल होता है स्टूडेंट्स वो 0 होता है। तो आई क्रॉस आई इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ फर्स्ट वेक्टर इन मैग्नीट्यूड ऑफ वन फर्स्ट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर और साइन 0। तो आई का मैग्नीट्यूड 1 और दूसरे आई का भी मैग्नीट्यूड 1 और साइन 0 के बराबर है, इससे आ जाएगा हमारे पास 0। इट मीन्स के क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन द सेम वेक्टर इज इक्वल टू 0। इसी तरह सेम जे डॉट जे से हमारे पास जे एब्सोल्यूट साइन 0 और यहाँ पे n लगाना ज़रूरी है, जिससे ये पता चलता है कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट जो है ना वो हमें एक वेक्टर देता है। अच्छा, यहाँ से आ जाएगा 1 इंटू 1 और साइन 0 से हमारे पास 0, यहाँ से 0 आ जाएगा, के क्रॉस के से भी हमारे पास 0 आ जाएगा। अच्छा, अब आई क्रॉस जे, आई एब्सोल्यूट जे एब्सोल्यूट साइन 90, जिससे हमारे पास आता है के, और ये कैसे आता है, आई एब्सोल्यूट इसका जब मैग्नीट्यूड है 1 है, जे का भी मैग्नीट्यूड 1 और साइन 90। तो इन दोनों ऐसा वेक्टर जो आई और जे दोनों को परपेंडिकुलर हो वो किसके बराबर होगा, वो के बराबर है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसी तरह जे क्रॉस के, तो जे एब्सोल्यूट के एब्सोल्यूट साइन 90 और यहाँ पे n, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 1 1 और ये यहाँ से भी 1, और ऐसा वेक्टर जो जे और के दोनों को परपेंडिकुलर हो वो हमारे पास आई के बराबर है। मींस यहाँ से भी 1 यहाँ से भी 1, साइन 90 भी 1 के बराबर है। और ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और जिसका डायरेक्शन इन दोनों के परपेंडिकुलर हो वो हमारे पास आई है। इसी तरह के क्रॉस आई इज इक्वल टू के एब्सोल्यूट आई एब्सोल्यूट और साइन 90, जिससे हमारे पास आ जाएगा जे, ठीक है। मतलब कोई भी दो वेक्टर जो डिफरेंट हो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है ना तीसरे वेक्टर के बराबर होगा, ठीक है। इसकी जो तीसरी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स वो है जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस आई क्रॉस जे। अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर लें तो हमारे पास नेगेटिव रिजल्ट आ जाएगा, और ये किसके बराबर है, माइनस के। अच्छा, के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस जे क्रॉस के। जे क्रॉस के हमारे पास स्टूडेंट्स बराबर है आई के, और यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव आई हो जाएगा। इसी तरह आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस के क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस जे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि अगर सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, अगर दो वेक्टर सेम है उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है ना वो 0 के बराबर है। अगर दोनों वेक्टर डिफरेंट है तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो तीसरे वेक्टर के बराबर होगा, मगर इसके ऑर्डर होता है। ऑर्डर इस तरह कि आई डॉट जे से के आता है, जे डॉट के से आई और के डॉट आई से जे, और इनका अगर ऑर्डर चेंज कर ले तो हमारे पास सारे नेगेटिव आ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.4, अब जो चीज़ें हमने पढ़ ली है एक्सरसाइज की थ्योरी में वो अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है।
तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट। फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट।